पहले तो हक अल्लाह का है, फिर है नबी का, माँ बाप का फिर हक है सुनो, फिर है किसी का। माँ बाप का फिर हक है सुनो, फिर है किसी का। ते नबी इश्क़ नबी को हिर्ज़ दिलो जान बनाओ, इश्क़ नबी को हिर्ज़ दिलो जान बनाओ, इंसान बनाओ। ये उलमा, ये हुफ़ाज़ जो बज़ाहिर दुनिया में बहुत बड़े नज़र नहीं आते, जिनकी कोई ख़ास कदर व कीमत नहीं होती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनका वो मकाम अता फरमाया है कि अगर आप इनकी जूतियों को सीधा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी नस्लों को नवाजेगा। जिन लोगों ने उलमा की नाकदरी की है, हुफ़ाज़ किराम की नाकदरी की, क़ुर्राए किराम को कदर की निगाहों से नहीं देखा, सही जानिए कि इल्म दीन उनकी नस्लों से छीनता चला गया। ऐसे लोगों को मैं भी जानता हूँ जिन्होंने नाकदरी की, उनकी औलादों ने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया मगर वो उनके सीनों में महफूज नहीं रह सका। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये वो कीमती रहनुमाई थी जिसकी तरफ हज़रत सदर इजलास की तरफ से हमारी रहनुमाई की गई। अल्लाह ताला हज़रत के इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह तरक्कियात अता फरमाए। इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा जनाब मुशीर अहमद साहब नुअमानी से, ये जनाब अलहाज हसीबुर रहमान साहब के मुशीर कार हैं और इस इदारे के बनाने में, इसकी तामीर और तरक्की में यकीनन इनके बहुत सारे मशवरे रहे हैं जिनकी वजह से ये इदारा तामीर और तरक्की के इस मरहले को पहुँचा है। हम गुजारिश करेंगे कि अपने मुख्तसर तासुरात के ज़रिए इस उम्मत को सैराब फरमाए। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद, ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़मरु वल मैसरु वल अंसाबु वल अज़लामु रज्सुन। व क़ाल तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, इन्नल्लज़ी फ़रद अलैकल क़ुरआन लराद्दका इलल मआद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। आली मकाम मर्तबत सदर जलसा, दूर दराज व करीब नज़दीक से आए हुए उलमाए कराम और हुफ़ाज़ अज़ाम, मदरसा हाजा के बानी व सदर कौम मुफ़क्किर व मिल्लत जनाब अलहाज हसीबुर रहमान साहब व नाज़िम आला जनाब हाजी मुशीर हक साहब दामत बरकातुहुमा, असातिज़े मुहिब्बी व मुफ़क्किर और मुहब्बती जिन्होंने इस जलसे को कामयाबी के लिए इतने जुहद किए, और आज के इस जलसे के मेहमान आला यानी जो तालिब इल्म आज हुफ़ाज़ किराम हो रहे हैं, मेहमान आला आज के वही हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारे समाज के समाज रक्षक, नीति सर्जक, न्याय वर्धक, स्वागतम सुस्वागतम, जो हमारे मुखिया जी और हमारे करीब के जो कार सेवक वगैरह हैं, सभी का यहाँ स्वागतम सुस्वागतम, वेलकम, खुश आमदीद। बग़ैर किसी मज़ीद तहमीद के अर्ज़ करूँ कि आज का ये पुरनानक मजलिस जिनकी शान में मुनक़िद हो रही हैं, उन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद मंतख़ब फरमा लिया है। जिस तरह हमें आसमान में सितारे चमकते हुए नज़र आते हैं, उसी तरह ये हुफ़ाज़ कराम उलमाए अज़्ज़ाम फ़रिश्ते को नज़र आते हैं। हुफ़ाज़ कराम की अज़मत व रफ़त और उनकी मकाम मर्तबत के बारे में आप खूब सुना और पढ़ा होगा। अवामुन्नास उनकी दाढ़ी, टोपी, पगड़ी, शफ़ाफ पोशाक वगैरह उनको देखकर उनके मर्तबत का एहतराम करते हैं, जो कि उनका हक़ भी है। नाचीज़ की इस अदना से तज्ज़िया और तजुर्बे के बना पे मैं ये अर्ज़ करना चाहूँ कि अगर कोई उनके क़द्र व मंज़िलत यानी हुफ़ाज़ किराम की क़द्र व मंज़िलत का अंदाज़ा लगाना चाहे तो उनको चाहिए कि कलाम पाक की कोई सूरह या दरमियानी बड़ी आयतें जो उनको याद न हो,
खूब अच्छी तरह याद करे, अपने दोस्तों साथियों घर वालों को सुनाए, उसे लगे कि ये आयत ये सूरह का वो हाफिज हो गया है, तो बस वजू करे और 2 रकात नमाज के लिए नियत करे। मेरा ज़ाती तजुर्बा और तज्जिया है कि याद शुदा को छोड़कर पुराने याद किए हुए सूरह जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिन्नास वगैरह को पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे मेरा अपना प्रैक्टिकल है कि हमने भी बहुत सारे आयात को सूरह को याद किया, जब फिर उसको कोशिश की प्रैक्टिकल में कि मैं देखूं कि मैं कितना याद कर लिया हूं। जैसे हमने याद किया लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, मगर जब ये 25 बार याद करके नमाज में पढ़ा तब जाके इसका हिफ्ज़ मैंने कर लिया। अंदाज़ा लगाइए वो बच्चे जो कि 2 रकात के नमाज में करीब तरावी होने वाली है कि 2-2 रकात 2-2 सिपारे पूरे 20 रकात के नमाज जो फर्राटेदार अंदाज में मुकम्मल फरमा लेते हैं, जबकि उनके पीछे कई हुफ़ाज़ किराम उनको सुनने के लिए कि कोई गलती हो तो उनको लपकने के लिए टोका टोकनी करने के लिए होते हैं। ये कोई बहुत दूर की बात नहीं, हमेशा होता ही रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला वाज़ह 2 टूक अल्फाज में फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ही सुब्हानहू तआला कहता है कि मैं ही हूँ इस हिदायत कलाम पाक को नाजिल करने वाला, मैं ही इसका मुहाफिज हूँ। मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने सिफात में से ये सिफत हमें उस नौजवान को, उस बच्चे को, मासूम को उनके सीनों में कलाम पाक के 30 सिपारे को याद करवा दिया, यानी अपनी सिफत उनको भी दे दी कि इस कलाम पाक के मुहाफिज का जरिया ये भी है कि तूने कलाम पाक को अपने सीने में रख के और आगे तक पहुँचाया। हमें चाहिए कि हिफ़ाज़ कराम और उलमा कराम की इज़्ज़त करें, उनकी तहक़ीर ना करें। और रही बात के उलमा कराम की इज़्ज़त व मर्तबा के बारे में, ये तो हिफ़ाज़ कराम की हो गई। अगर आप आलिमों को उनके कपड़े, उनके पोशाक, उनकी टोपी, उनका हुब्बा सुब्बा से अंदाज़ा लगाते हैं कि माशाअल्लाह से आलिम है, मगर उनके मंजिलत का अंदाज़ा लगाने का सही अंदाज़ा तभी लगाया जाएगा कि आप एक आयत का मफ़हूम मानी समझने की कोशिश करें। किस जुहद जाफिशानी से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान को, कलामुल्लाह को हमारे लिए गैर मादरी ज़ुबान को दुनिया के तमाम तर ज़ुबान में बयान फरमा दिया। अगर हम एक हर्फ में, मिसाल के तौर पे कि कलाम पाक में अरबी के तलबा जानते हैं कि हर्फ जर 17 हैं, उसमें से एक का मिसाल लूँ, इला। इला के मतलब तरफ, तक, यहाँ तक को लें, जैसे कि इलल मस्जिद, इलल बैत, इदल मदरसे, इदल जलसते के मन मदरसे के तरफ, जलसे के तरफ, उसके तरफ। मगर आप ये गौर करें कि इन्होंने किस जुहद के साथ हम तक इस बात को, कलाम पाक के एक एक हर्फ को बताया, मफ़हूम को समझाया कि अगर इला के मतलब को हम ले के तरफ के होते हैं, पर इन्होंने इला के कलाम पाक में कई मतलब हैं, अगर उसको हम वैसे पढ़ लें, समझ लें, तो उसकी फ़हम को, उसके इबहाम को जो उलमा किराम ने हम तक पहुँचाया है, हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि हम तक ये कलाम को, वहम को हमसे दूर फरमाया। कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इला के जो 2 माने का मैं इस पर तज़किरा करूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम वअयदियकुम इलल मराफ़िक़ी। इलल मराफ़िक़ी मतलब कि यहाँ इला के मतलब हम सिर्फ तरफ लें, तक लें तो हम गए काम से। ये उलमा किराम बताएंगे इला के मतलब यहाँ क्या है, मराफ़िक़ के मतलब क्या होगा, और इलल काबैन में अगर आएगा उसका मतलब क्या होगा। अगर इसी मफ़हूम को अगर हम लें कि सुम्मा अतीमुस्सलात इलल लैल, अगर इला के दोनों के एक ही मतलब लें, पता चला कि आप रात भर रोज़ा ही रहते रह गए। और अगर क्या नाम है तक का मतलब, पूरे का मतलब, आधे देर का मतलब, कोहनियों और टुकने तक लें तो हमारा वज़ू मुकम्मल नहीं हो पाएगा। तो ये उलमा कराम ने किस जुहद से, किस सर्फ नह से हम तक के कलाम पाक को पहुँचाया है, तो हमें चाहिए कि उसकी एहतराम करें और इसका तक़द्दुस करें। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उसहा। मज़ीद के अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी भी नफ्स को उनकी हैसियत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। हैसियत से ज़्यादा बोझ तो नहीं डालता, मगर अल्लामा तारिक साहब की तफसीर के मुताबिक मैं अर्ज़ करूँ उलमा कराम के सामने कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी को अपने नफ्स से ज़्यादा बोझ तो नहीं डालता। जैसे कि आपने अपने छोटे भाई या बच्चे को अगर 500 रुपया दिया है
तो 501 का हिसाब लेने का हक तो नहीं है, पर 500 तक का हक लेने का पूरा हक है। जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, बिजनेसमैन बनाया, हैसियत दिया कि तूने ये सीखा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को सीखा, हिंदी, संस्कृत को सीखा, जैसे कर्मण्यवादी का रस्ते माफलेशु कदाचन आपने हिंदी को सीखा, और उसमें आपने शेक्सपियर को भी पढ़ा और पैथागोरस को भी पढ़ा, आर्किमिडीज को पढ़ा। तो ये सब की हैसियत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको दिया है इसको समझने का। तो ये हैसियत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब ये दिया कि इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर बनने वक्त कलाम पाक जो 600 सिफाती के हुफाज कलाम याद करते हैं, जिस हाफिज होते हैं, आप खुद ईमानदारी से अंदाज़ा लगाइए कि जो यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, MBA वगैरह करने वाले हैं, BA BSc करने वाले हैं, मेरा अंदाज़ा है कम से कम 200-300 किताब पढ़ने के बाद उस डिग्री को आपने हासिल किया है। अल्लाह ने आपको ये तौफीक दी है, आपकी उसत दी है, आपकी इतने दी है कि आप कर सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी ये पूछ भी करेगा। ये कलाम पाक जो 600 सिफाती है उसको समझने, अमल करने का, एक एक चीज़ को समझने का हक है, इसकी पूछ आपको ज़रूर होगी। रही हमारे तालीम की बात, तालीम निस्मा की बात, तो आज मैंने देखा इस जलसे में लड़कियों ने बहुत अच्छे कारकर्दगी की, उन्होंने बहुत अच्छे मुजाहरा किया। ये बात को देख के ये अफसोस भी होता है, खुशी भी होती है कि उन्होंने ऐसा मंजर पेश किया। और अफसोस इस बात की कि जो लड़कियां अभी 12, 13, 14 साल की हैं, उसके बाद इल्म का जो मरकज़ है अब तक जो रहा है वह महदूद लहमे तक है। इससे पहले तक जो रहा हम लोग के वक्त में कि हम जवान, हम लड़के कहीं ना कहीं, चाहे मऊ हो या आजमगढ़ हो या बलिया हो, देवरिया हो, भाग के हो या वैसे जाके पढ़ लेते, तालीम हासिल कर लेते थे। मगर लड़कियां अगर अपने मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले बगैर बताए हुए चली गई तो उनकी खैर नहीं, पता नहीं किस किस नाम से उनको पुकारा जाने लगेगा। अल्लाह के ज़ात से अब यहाँ तक शुक्र है कि हमने लड़कियों के तालीम करने का अज़्म किया है, और ये छोटे मोटे से नहीं, बड़े अज़्म के साथ ही होगा कि लड़कियों को जिस तरह लड़के को तालीम देते हैं, लड़कियों को उसका पूरा हक मिलना चाहिए। तो ये सिर्फ जो माएँ और बहनें हैं उनके लिए भी कि आपको इतना शऊर है कि आपको कलाम पाक के छोटे छोटे आयात, नमाज की छोटे छोटे सूरत याद कर सकती है, समझ सकती है, पढ़ सकती हैं। आपकी पूछ ये भी होगी कि आपने क्यों नहीं याद किया, जबकि आपकी सलाहियत को देखा जाता है कि चाहे शादी ब्याह के गाने हो या मेहंदी के गाने हो या हल्दी के गाने हो या जॉर्जेट के गाने हो या जो भी गाने हो, आपको फटाठेदार याद है। तो आपकी ये हैसियत है कि आप कलाम पाक के आयत को, उसके सूरह को आप याद कर सकती हैं, समझ सकती हैं अच्छी तरीके से। और रही बात एक आयत का भी कर लूँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्र वल मैसर वल अंसार वल अज़लाम रिजसुन, कि ये सब चीज़ें हैं कलाम पाक में कि ये शराब, स्थान और तीरंदाजी वगैरह से ये हराम है। एक चीज़ का आया मैसर, मैसर का मतलब आप डिक्शनरी में देखें यस्सरा से बना आसानी से, वो उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जुआ सट्टा ही आसानी की मनी को समझा जाता था। आज के दौर में इजी मनी को कहते हैं यस। तो इजी मनी जो है हम लोग जो ले लेते हैं, जिस तरीके से आज के दौर में इजी मनी का सबसे आसान तरीका अब हो गया है कि अपने बाजू पे हमें यकीन नहीं रहा, या तो हम ससुर वाले से 4 टका ले लें या जहेज का ले लें, तो जहेज सबसे बड़ा इजी मनी हो गया है। इसकी पूछ होगी कि आपने इजी मैसर को इसमें लेना पड़ेगा कि इजी मनी को आपको कतई रोकना पड़ेगा। तो या तो आपको अपने बाजू पे यकीन नहीं है या अल्लाह सुब्हानहू तआला के राज़ी होने पे यकीन नहीं है, जो कि जहेज मांगते हैं। आज की तकरीर में एक लड़की का तकरीर था कि उनके माँ बाप बड़े होते ही फिक्र करने लगते हैं कि कार की, गाड़ी की, बाइक की, इस सब का डिमांड होने लगते हैं। इस वजह से बहुत सारे लड़कियां अपने सिने बलागत या शादी की उम्र के पहुंचने के बाद भी घर में बैठी हुई रहती हैं। तो आज अहद कर रही है नौजवान जो यहाँ तशरीफ फरमा है कि हम आज वादा करते हैं इस मजलिस की कामयाबी का अहद लेके चलें कि आज तारीख से हम नौजवान जहेज नहीं लेंगे।
अगर आज ने आप ये वादा कर लिया तो इस प्रोग्राम को सक्सेस कर लीजिए, वरना ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे ये दीन का काम इससे नहीं हो पाएगा। चाहे चिल्ला लगा लीजिए, 4 महीना लगा लीजिए या अशरे में चले जाइए। मज़ीद ये कहूँ कि जहेज के साथ साथ ये बारात का जो सिस्टम है कि रात में तकरीर होती है कि बारात और ये नहीं जाना चाहिए, और सुबह सुबह पता चला कि गाड़ी के पहले सीट पे बैठे हुए बारात में जाते हैं। ये जहेज बारात जिस तक को ना रोकेंगे ये दीन नहीं आगे बढ़ेगा। जितने तकरीरात करते रहिए, तो इसमें मज़ीद वक्त नहीं लेके बाकी उलमा कराम का ये है, इसमें कोई गलती कोताही हो गई हो माफ़ फरमाएं, क्योंकि मैं गैर मदरसे का तालिब इल्म हूँ। मज़ीद बताऊँ कि मैंने मदरसे में सिर्फ सूरह पारा नंबर 30 और पारा नंबर 1 ही ख़त्म किया। मेरे ज़माने में कोई मदरसा हुआ नहीं करता था, मदरसा टूटा फूटी हो गई थी, स्कूल चला गया। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू ने मुझे हौसला दी, ला यकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा को मुझे समझ दी। उलमा कराम के सोबत में रहा, उनके साथ रह के मैंने कलाम पाक के सर्फ नहव को पढ़ा, इस उसूल फ़िक़्ह को पढ़ा। और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी जितने यहाँ प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर कर सकता, क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको हैसियत दी है। जिसमें कोई गलती कोताही माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।